नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे रीतिकाल। रीतिकाल का नामकरण में हम हिंदी साहित्य के उत्तर मध्यकाल को मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। क्या कहा है? अलंकृत काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगाल काल कहा है और डॉक्टर रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कलाकाल नाम से अभिहित किया है। रीतिकाल को अलग अलग नामकरण अलग अलग कवियों ने नामकरण किया है। इसका रीति शब्द की व्याख्या। संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख 5 संप्रदायों में रीति संप्रदाय भी है, जिसके प्रवर्तक आचार्य वामन है। क्या है? आचार्य वामन माने जाते हैं। आचार्य वामन ने विशिष्टा पद रचना रीति कहकर रीति को विशिष्ट पद रचना के रूप में व्याख्यायित किया है। वक्रोक्तिवाद आचार्य कुंतक ने रीति शब्द का अर्थ कवि प्रस्थान हेतु अर्थात कवि कर्म की विधि या प्रणाली मानी है। आचार्य कुंतक ने रीति शब्द का अर्थ क्या माना है? कर्म की विधि या प्रणाली माना है। हिंदी में रीति शब्द का अर्थ विस्तार हो गया है। यहाँ रीति शब्द प्रायः लक्षण ग्रंथों के लिए प्रयुक्त होता है, अर्थात जिन ग्रंथों में काव्य रचना संबंधित नियमों और सिद्धांतों का विवेचन किया गया हो उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। चिंतामणि ने रीति को काव्य का स्वभाव कहा। क्या क्या है? रीति को काव्य का स्वभाव कहा है। वर्णो रीति स्वभाव ज्यों वृत्ति वृत्ति सी मित्र। देव कवि ने रीति को काव्य का द्वार कहा है। क्या कहा है? काव्य का द्वार कहा है। देव कवि ने काव्य का द्वार कहा है। ताते पहिले वर्णनीय काव्य द्वार रस रीति। काव्य रचना पद्धति के अर्थ में भी रीति शब्द का प्रयोग मिलता है। रीति शब्द का प्रयोग मिलता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीति शब्द के व्यापक अर्थ को ग्रहण करते हुए उत्तर मध्यकाल को सर्वप्रथम रीतिकाल नाम दिया। क्या दिया? रीतिकाल नाम दिया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। साथ ही यह संकेत कर दिया कि इस युग की कविता में श्रृंगार और वीर इन्हीं 2 रसों की कविताएं हैं। क्या है? श्रृंगार और वीर रस इन 2 रसों की कविता इस काल में हुए प्रधानता श्रृंगार की रही। अतः इसे रस के विचार को कोई श्रृंगाल काल कह सकता है। क्या कह सकता है? श्रृंगाल काल उसको कह सकता है। रीतिकाल में श्रृंगार रस की अधिक प्रधानता होने के कारण इसको कवियों ने श्रृंगाल काल भी कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल की समय सीमा विक्रम संवत 1700 से 1900 मानी है और इसी का ईस्वी में 1643 से 1843 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। अगर हम विक्रम संवत में से 57 ईयर माइनस कर देंगे तो उसमें हमारा ईस्वी निकल जाएगा जो सन है। बाद में प्रायः अधिकांश विद्वानों ने यही अवधि स्वीकार किया। रीतिकाल का समय अवधि क्या है? 1700 विक्रम संवत से 1900 विक्रम संवत। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने हिंदी रीतिकाल का प्रवर्तक आचार्य केशव को माना है। रीतिकाल का प्रवर्तक किसको माना है? विश्वनाथ ने केशव को माना है। हिंदी के प्रथम सर्वांगीण रूपीण आचार्य केशव दास हैं। केशव के 50 वर्ष बाद तक रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूट सी रही थी। 50 वर्ष तक के बाद रीतिकालीन कवियों की परंपरा टूट रही थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि को
चिंतामणि को रीति काव्य परंपरा का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि को क्या क्या है? रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। डॉक्टर भाग चिंतामणि के उपरांत रीति काव्य परंपरा अविच्छिन्न रूप से चली। डॉक्टर भागीरथ मिश्र ने रीति काल का प्रवर्तक आचार्य केशवदास को ही माना। यहाँ पे भी क्या है? केशवदास को ही माना गया है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकालीन कवियों को रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और ऋषिसिद्ध नामक 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। क्वेश्चन आता है कि रीतिकालीन कवियों को किसने कालखंडों में विभाजित किया? तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र हो गया, जिसको 3 कालखंडों में विभाजित किया है। श्रेणियों में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त और ऋषिसिद्ध 3 श्रेणियों में विभाजित किया है। संस्कृत अलंकार शास्त्र तथा काव्य शास्त्र की निश्चित परंपराओं में आबद्ध होकर हिंदी में काव्य रचना करने वाले कवियों को रीतिबद्ध श्रेणी में स्थान दिया गया, जिनमें हमारे केशव, चिंतामणि, मतीराम, देउर, रसलीन, मुबारक, बिलग्रामी, जॉन, तोष, यशवंत सिंह, भूषण, कुलपति, मिश्र, याकूब, पद्माकर आदि कवियों हैं, जो हमारे रीतिबद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं। रीतिबद्ध कवियों ने काव्य शास्त्र को जनभाषा द्वारा जन सामान्य तक पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया। जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, किंतु रीति परंपरा का अन्य काव्य में अनुसरण अवश्य किया, उन्हें रीतिसिद्ध, उन्हें क्या कहते हैं हम? रीतिसिद्ध कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि बिहारी है। क्या है? बिहारी। सेनापति, बिहारी, बेनी, कृष्ण कवि, रसनिधि, पजनेश, द्विजदेव आदि रीतिसिद्ध कवि हैं। जिन कवियों ने तत्कालीन रीति रूढ़ि के विरुद्ध आक्रोश व्यक्त करते हुए रीति बंधन को अस्वीकार कर स्वच्छंद गति से अपने काव्य में प्रेम के पीर को अभिव्यक्त किया है, उन्हें रीतिमुक्त कहा गया है। इस श्रेणी के सर्वश्रेष्ठ कवि घनानंद है। कौन है? घनानंद है। घनानंद, आलम, शेख, ठाकुर, बुंदेलखंडी, बुद्धिसेन या बोधा आदि प्रमुख रीतिमुक्त कवि है। क्या है? रीतिमुक्त। ये सभी हमारे कवि क्या है? रीतिमुक्त कवि हैं। रीतिकाल की सर्वाधिक व्यापक प्रवृत्ति नायिका भेद और श्रृंगार रस है। जो भी हमारे रीति काल में रचनाएं हुई है वो ज़्यादातर क्या है? नायिका भेद और श्रृंगार रस से अभिहित है, विवेचन उसका किया गया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो कल लेकर आएंगे। आप वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले और आपको हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको नए जानकारी मिलता रहे। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।